अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के स्पेशल बुलेटिन में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस को दिल्ली में एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की 2 लोकसभा सीटों के मुबस्सिरीन नीरज बसवाया और नसीब सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे गए अलग अलग खतूत में दोनों लीडरों ने पार्टी छोड़ने के लिए बुनियादी तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इत्तेहाद को जिम्मेदार ठहराया है। मगरबी दिल्ली के पार्लिमानी सीट से साबिक रुकने असेंबली और पार्टी के मुबस्सिर नीरज बिस्वाया ने कहा, मैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ पार्टी के इत्तेहाद से परेशान हूँ। मैं आपको ये खत भेज रहा हूँ। मैं आजिज़ी के साथ अर्ज़ करता हूँ कि ये इत्तेहाद दिल्ली के लिए तशवीश का बास है। कांग्रेस कारकुनान रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी के एक बावकार रहनुमा के तौर पर मैं अब पार्टी से वाबस्ता नहीं रह सकता। उन्होंने खत में कहा, मैं पार्टी के तमाम ओहदों और पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं सोनिया गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे गुज़िश्ता 30 सालों में तमाम मौके फराहम किए। शुमाल मगरबी दिल्ली के साबिक रुकन असेंबली और पार्टी के मुबस्सिर नसीब सिंह ने देवेंद्र यादव की दिल्ली कांग्रेस के सरबराह के तौर पर तकर्रुरी पर नाराज़गी जाहिर की। टेलीविज़न की अदाकारा रूपाली गंगुली, जो मकबूल टीवी सीरियल अनुपमा में टाइटल रोल अदा करके एक घरेलू नाम बन गई है, उन्होंने आज चारशुम्बे से शोबिस से बाहर का भी सफ़र शुरू कर दिया है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। जारी 7 मरहलों वाले लोकसभा इंतखाबात के दरमियान, जिसके लिए पहले 2 मरहलों के लिए पोलिंग हो चुकी है, अदाकार का आज चारशुम्बे को कौमी दारकूमत में पार्टी के हेडक्वार्टर में बीजेपी में बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया गया। सियासत में अपना कदम जमाने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए अदाकारा ने वसी मुस्कुराहट को चमकाते हुए कहा, अपने इर्द गिर्द यानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की महायज्ञा को देखकर मैंने महसूस किया कि मैं इसका एक हिस्सा भी बनना चाहती हूँ। जब मैं इस नए सफ़र का आगाज़ करती हूँ तो मैं हमेशा इसे सही तरीके से करना चाहती हूँ। रूपाली गंगुली ने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए साथी शहरियों की खिदमत करूँगी, जिसमें मुझे भी किरदार सौंपा गया है। मैं अमित शाह जी की रहनुमाई में काम करने का इरादा रखती हूँ और तमाम रहनुमा और कारकुनों से ताउन हासिल करना चाहती हूँ। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े भी पार्टी हेडक्वार्टर में मौजूद थे जब रूपाली ने जाफरानी खंडवा पहनकर पार्टी में शामिल हो गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एक जराये ने आज चारशुम्बे को IANS को बताया कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मॉफ्ड वीडियो के हवाले से तफ्तीशकारों को अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और मेटा से कोई जवाब नहीं मिला है। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 गुजरात और 1 आसाम से हैं। फर्जी वीडियोज़ को गर्दिश करने के इल्ज़ाम में ये 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर ने कहा, हम अमित शाह के मुआफ़शुदा वीडियोज़ के माखिज़ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में सोशल मीडिया के बड़े बड़े इदारों का रद्दअमल इंतहाई अहम है। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने अपने प्लेटफॉर्म से तमाम मुआफ़ वीडियोज़ को हटा दिया है। केस को हल करने का टास्क स्पेशल सेल को सौंपा गया है। FIR दर्ज करने के बाद स्पेशल सेल के IFSO यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एक खत भेजकर तफसीलात तलब की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत ने कांग्रेस पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी जाली वीडियोज़ के जरिए अवाम को गुमराह कर रही है। महाराष्ट्र के धारशेवा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए दिन रात अनथक मेहनत कर रहा हूँ, जबकि अपोजिशन पार्टियाँ मोदी को इक़्तिदार से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अवाम को कभी जमहूरियत के नाम पर, कभी आइन के नाम पर और कभी रिजर्वेशन के नाम पर डराने की कोशिश कर रही है। पार्टी अपने घोटालों को बेनकाब करने पर हम सबसे नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि अब तो उन्होंने फर्जी वीडियोज़ की दुकानें भी खोल दी है। कांग्रेस और इसके अराकीन पर फर्जी वीडियोज़ बनाने के संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मुल्क की सियासत में आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसा नाम है जिसकी हर वक्त बहस होती रहती है। इन दिनों मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात 2024 चल रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे मसाइल हैं जिन पर बीजेपी अपनी मुखालिफ पार्टी कांग्रेस को घेरे में ले रही है। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन मसाइल पर NDTV से खुसूसी बातचीत की। आसाम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने जहां रिजर्वेशन के मामले पर कांग्रेस को घेरे में लिया, वहीं उन्होंने इज्तिमाई वोट के फैसले को वोट जिहाद करार दिया। आसाम के वज़ीर आला से पूछा गया कि इंतखाबात से पहले बीजेपी के मसाइल मुख्तलिफ थे, लेकिन इंतखाबात के दौरान ये मसाइल क्यों बदल गए, जिस पर उन्होंने कहा कि थोड़ा बोलना ज़रूरी है, वरना लोग हमें कम समझते हैं। जब हम तरक्की की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये बार आइंदा नहीं आएगा। हमने इनका रुख मोड़ दिया, लेकिन हमें इन्हें बताना होगा कि 2047 का सुनहरा ख्वाब पूरा होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। जब हमने 2047 का कहना शुरू किया तो आप लोग कहने लगे कि अब UCC नहीं लाएंगे,
याद दिलाना ज़रूरी है। यूसीसी को आरएसएस के हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को पूरा करने की तरफ पहला कदम समझा जा रहा है। इस पर आसाम के वज़ीर आला ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड दस्तूर साज असेंबली में कहा था, इसमें आरएसएस कहाँ से आ गई? गांधी जी ने कहा वो आरएसएस से नहीं थे। जब आइन का तालिब इल्म आइन नहीं पढ़ता तो असल में मसला यहीं से शुरू होता है। आसाम के 4 लोकसभा हलकों बारपेटा, धोबरी, गुवाहाटी और कोकराझार 7 मई को होने वाले तीसरे मरहले में इंतखाबात होंगे, जिससे रियासत की तमाम 14 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए पर्दे हट जाएंगे। आसाम की 10 सीटों पर पिछले 2 मरहलों में वोट डाले गए थे, जो 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को हुए थे। ये 4 सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम हैं। बीजेपी कौमी सतह पर अपने मजमूई तौर पर 400 सीटों के हदफ के एक हिस्से के तौर पर रियासत में अपनी सीटों की तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेगी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऐसे वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को निशाना बना रही है जब पार्टी रियासत की यूनिट बेतरतीबी का शिकार है। गुज़िश्ता इंतखाबात में गुवाहाटी में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि बारपेटा पर कांग्रेस ने दावा किया था। धोबरी का अक़लियती गढ़ AIUDF के पास है और कोकराझार आज़ाद रुकन पार्लियामेंट नवा सुरनिया ने जीता था। इस बार फिर गुवाहाटी और धोबरी को बीजेपी और AIUDF के पास रखने की उम्मीद है। ताहम धोबरी AIUDF और कांग्रेस के दरमियान एक दूसरे से नेक टू नेक फाइट के लिए तैयार है। धोबरी में कांग्रेस के कुछ लीडरों ने बाबर के रकीबुल हसन, जिनका आबाई ज़िला नागौन है, इनके खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया है। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने आज चारशंबे के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान पर तंज किया कि अपोजिशन SC/ST रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देगी। आरजेडी लीडर ने कहा कि वज़ीर आज़म के पास इल्म की कमी है और वो बिहार के साबिक़ वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर के अकायद की मुखालिफत कर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से नवाजा गया था। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा वज़ीर आज़म के पास इल्म की कमी है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, लेकिन वो इनके अकायद की मुखालिफत कर रहे हैं। जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार वज़ीर आला बने तो तमाम समाजी तौर पर पसमानदा ज़ातों को चाहिए, इनका कोई भी मज़हब हो, पहली बार रिजर्वेशन मिला था। क्या कर्पूरी ठाकुर के फैसले को गलत कहना दुरुस्त है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर आज़म की मनफी मुहिम को तार-तार कर दिया और बीजेपी पर गरीबों पर जुल्म करने के लिए इख्तिदार हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह इलेक्शन हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने और आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। मोदी और इनके पैरोकार बार बार कहते हैं कि बीजेपी 400 का हिंसा अबूर कर लेगी। वो 400 से ज़्यादा सीटें नहीं मांग रहे हैं। गरीबों, दर्जे फहरिस्त ज़ातों, दर्जे फहरिस्त कबाइल और पसमानदा ज़ातों की फलाह व बहबूद के लिए वो गरीब लोगों के हुकूक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह के फर्जी वीडियो केस पर दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब देते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के वकील ने कहा वो तेलंगाना ट्विटर अकाउंट नहीं चलाते हैं। रेवंत रेड्डी के वकील ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वो सिर्फ 2 ट्विटर अकाउंट्स CMO तेलंगाना और इनका ज़ाती अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने जो सवाल उठाए हैं वो गैर मुतालिक है। रेवंत रेड्डी का अकाउंट इस वीडियो को अपलोड करने या शेयर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। वाज़ेह के इस मामले में रेवंत रेड्डी के अलावा दिल्ली पुलिस ने 16 दीगर लोगों को भी नोटिस भेजा था। ज़राए के मुताबिक अगर किसी शख्स को ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 160-51 के तहत नोटिस दिया जाता है तो वो शख्सी तो तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हो सकता है या कानूनी नुमाइंदा भेज सकता है। काबिल ज़िक्र है कि अमित शाह की तकरीर का एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुबैना तौर पर यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम SC/ST के रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे। रियासत तेलंगाना के हल्के पार्लियामेंट चवेड़ला के 3 अहम सियासी जमातों के अमीर तरीन उम्मीदवारों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। 4,568 करोड़ के खानदानी असासों के साथ बीजेपी के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी रियासत के 17 लोकसभा हल्कों के तमाम उम्मीदवारों में सबसे अमीर है। दूसरे अमीर तरीन उम्मीदवार कांग्रेस के G रंजीत रेड्डी भी चवेड़ला से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके पास 435 करोड़ 49 लाख रुपए के खानदानी असासे मौजूद हैं। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर नाकाम इंतखाब लड़ा, इनके असासों में 5 सालों में 410% का इजाफा हुआ। इस हलफनामे को जाहिर करते हुए जो उन्होंने अपनी नामजदगी के साथ दाखिल किया था। 2019 में कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने 895 करोड़ रुपए के असासों का ऐलान किया था। 2014 में BRS के टिकट पर चवेड़ला के लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। इंटरप्रेनर के पास 528 करोड़ रुपए के खानदानी असासे थे। इनकी अहलिया संगीता रेड्डी अपोलो अस्पताल की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ज़्यादातर असासों की मालिक है। G रंजीत रेड्डी, जो 2019 में चवेड़ला से BRS के टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन अब कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल कबल 163 करोड़ 50 लाख रुपए के असासों का ऐलान किया था।
दिलचस्प बात यह है कि बीआरएस के तीसरे अमीर तरीन उम्मीदवार कासानी ज्ञानेश्वर भी शहर हैदराबाद के कुछ हिस्सों और मुलाका रंगारेड्डी जिले के दही इलाकों पर मुश्तमिल हल्का शेवल्ला से अपनी इंतखाबी किस्मत आजमा रहे हैं। ज्ञानेश्वर के पास 228 करोड़ 47 लाख रुपए के खानदानी असासे हैं। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असउद्दीन अवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि कर्नाटक के जेडीएस के मुअत्तल रुकन पार्लियामेंट रेवन्ना के वीडियोस मंजरेआम पर आने के बाद इन्हें जर्मनी फरार कर दिया गया। प्रचुल रेवन्ना पर कर्नाटक पुलिस ने एक वीडियो केस में मुकदमा दर्ज किया है। एक इज्तिमा से खिताब करते हुए ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भी सख्त हमला किया और उन्होंने कहा कि कर्नाटक में दोबारा हासन से इलेक्शन लड़ने वाले रेवन्ना के लिए मोदी ने मुहिम चलाया था। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो मुस्लिम ख़वातीन के भाई हैं, हमें ऐसे भाई की ज़रूरत नहीं है, ओवैसी ने कहा। ओवैसी ने अमेरिका में विरासती टैक्स से मुतालिक इसके एक लीडर के तबसरे पर कांग्रेस को निशाना बनाते हाले पीएम मोदी के रिमार्क्स और ज़ात के सर्वे के जरिए मुआशरे के एक्सरे की ज़रूरत के लिए नए राहुल गांधी के रिमार्क्स का भी हवाला दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदू बहनों से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ओवैसी ने दावा किया कि कर्नाटक में रुकन पार्लियामेंट रेवन्ना ने हज़ारों मासूम लड़कियों के वीडियोज़ बनाए हैं। इस शक्ति की बात करने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इनके सपोर्ट में ठहरे हैं। बगैर भारतीय जनता पार्टी की मदद से वो हिंदुस्तान छोड़कर फरार नहीं हो सकता था। रियासत आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जेएसपी इत्तेहाद ने रियासत में आइंदा इंतखाबात के लिए प्रजा मंशूर का नाम देते हुए अपना मुश्तरका मंशूर जारी किया, जिसमें अहल ख्वातीन को 1500 रुपये माहाना पेंशन देने का वादा किया गया। गुंटूर के अंडवाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू, जेएसपी सरबराह पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश बीजेपी के इंचार्ज सिद्धार्थ नाथ सिंह ने टीडीपी और जेएसपी का मुश्तरका मंशूर जारी किया। हैदराबाद लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार माधवी लता ने एआईएमआईएम और कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो नफरत फैलाने और लोगों को दहशतज़दा करके इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माधवी लता ने कहा कि मुझे हैरत है कि राहुल गांधी जिनकी टीम वीडियोज़ को शक्ल देती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है, जिसकी पार्टी एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के साथ नामालूम सूझबूझ के साथ इत्तेहाद में आती है, जो नफरत से बड़ी तकरीरें करते हैं, वो अमन और मुल्क में इत्तेहाद की बात नहीं कर सकते। माधवी लता ने एएनआई से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया।